तो फ्रेंड, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी में पहला इंट्रोडक्शन हमारा हुआ था कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन मैनिपुलेटिंग हम लोग करते हैं, जीन थेरेपी कैसे करते हैं, जीन का ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जाना। तो उसमें हम लोग क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी से लेके मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी थे, कुछ टेक्निक भी देखे थे। उसमें क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हम लोग चल रहे थे। हम लोग टूल्स चल रहे थे। क्या चल रहे थे एक्चुअली एडी क्या चल रहे थे, हम लोग टूल्स में थे। अब ये टूल्स में क्या होता है, पहला हम लोग एंजाइम पढ़ चुके थे। एंजाइम में क्या है कि एंजाइम में लाइटिक एंजाइम था, लाइजेज एंजाइम था, उसमें काइटिनेज था, सेलुलेज था, और उसमें जो लाइसोजाइम भी आते हैं। तो ये सब जो सेलुलर लेवल पे सेल के मेम्ब्रेन को तोड़ने वाला एंजाइम है। उसके बाद न्यूक्लियस को तोड़ने वाला एंजाइम हम पढ़ चुके थे, उसमें लाइटिक एंजाइम्स आते थे, न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में RE1, RE2, RE3। RE1 क्या करता है, सर्चिंग करता था, और RE2 ही मेन कट करता था, और 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड को करता है। इसमें 2 एंड कट होते हैं, एक था स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। इको RI स्टिकी एंड कट में जाता था, और ये हिंड 2, हिंड 3 आपका ब्लंट एंड। तो ये सब हम लोग चर्चा कर चुके। उसके बाद सिंथेटिक एंजाइम हम लोग पढ़े थे। सिंथेटिक एंजाइम में हम लोग DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग एंजाइम हम लोग DNA लाइगेज, कटिंग एंजाइम, गायरेज, और फिर अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम के बारे में पढ़े थे। तो पूरी एंजाइमेटिक प्रक्रिया हम लोग पढ़े थे। उसके बाद अब एंजाइम से जब हम लोग जीन को कट करते हैं, DNA को कट करते हैं, और जीन को जब होस्ट बॉडी से निकालते हैं, ठीक है, या किसी भी डिज़ायर जीन को किसी भी सेल से निकालते हैं, तो उसको क्या है, उसको कैरियर की जरूरत होती है। उस कैरियर को बोलते हैं वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब क्या होगा, कैरियर। कैरियर, ये क्या है, कैरियर, ठीक है, कैरियर, 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 ठीक है। अब ये कैरियर होते हैं। अब इसमें कौन कौन से हम लोग देखते हैं। पहला नाम है, सबसे है प्लाज्मिड, ठीक है, एक नाम है प्लाज्मिड, एक एक करके नाम देखेंगे, ठीक है। दूसरा नाम है कॉस्मिड, ठीक है। तीसरा नाम है, ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम। उसके बाद जो नाम है यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसके बाद आपके आते हैं, उसके बाद आते हैं जिसमें आपके बाद बैक्टीरियोफेज सबके एक हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं बैक्टीरियोफेज के बाद आते हैं फैजमिड। अब ये पूरा हम लोग इसका सीरीज देखेंगे क्या। तो ये दीज आर द कैरियर्स है। ये सब क्या करते हैं, DNA को कैरी करते हैं, DNA को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और DNA को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं वेक्टर। क्लोरीन पहला है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लाज्मिड। पहले प्लाज्मिड को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लाज्मिड को हम लोग देखते हैं। प्लाज्मिड में आप देखिए, प्लाज्मिड में आपके दिखेगा जैसे, ठीक है, ये कहाँ रहता है, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। क्या रहता है, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया में मेन है, ऐसे है, आप देखेंगे ये बैक्टीरिया है, ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है, एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, एक रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसमें हम लोग देख रहे हैं ये है। और ये जो एक एडिशनल DNA होता है, जिसको एडिशनल DNA होते हैं, छोटा सा लो मॉलिक्यूलर वेट का एक एडिशनल DNA होता है, ठीक है। इस एडिशनल DNA का नाम है, इसी एडिशनल DNA का नाम है प्लाज्मिड, इसी का नाम है प्लाज्मिड। आप समझ के पढ़ा। तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है, चाहे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA,
इसका क्या नाम है? एक्स्ट्रा, इसको क्या एक एक पॉइंट लिख लीजिए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, एक्ट एज ए वेक्टर, also contain gene for फर्टिलिटी, इसीलिए इसको फर्टिलिटी फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें साइट, ठीक है, कंटेन, ठीक है, इसमें भी कंटेन क्या रहेगा, और भी कंटेन रहेगा, क्या क्या रहेंगे, कंटेन ORE, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होते हैं, ORI रीजन, ORI। दूसरा है सेकंड जो है, एक तो ये है, सेकंड जो होते हैं रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, रिकॉग्निजाइजेशन साइट होते हैं। उसके बाद तीसरा जो होता है सेलेक्टिव मार्कर्स होते हैं, सेलेक्टिव मार्कर्स होते हैं। सेलेक्टिव, ठीक है। और ये जो होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ये साइज क्या होता है, स्मॉल होना चाहिए, साइज शुड बी स्मॉल। तो ये आपके ये जो करेक्टर है रिकॉग्निशन साइट है, तो ये कुछ कुछ जो है आपके, ठीक है। कुछ क्लोनिंग साइट्स भी होते हैं, क्लोनिंग साइट्स, साइट कहाँ जहाँ पर क्लोनिंग करते हैं, तो ये सब एक है, ये ठीक है, ये है। दूसरा है सेकंड नाम है जिसका नाम बोलते हैं कॉस्मिड, कॉस साइड ऑफ प्लाज्मिड कॉल्ड कॉस्मिड बोलते हैं। एक ऐसा साइट होते हैं उसका जो बोलते हैं कॉस्माइट साइट है, तो उसको बोलते हैं कॉस्मिड। तो दूसरा है एक प्लाज्मिड और कॉस्मिड, प्लाज्मिड का ही मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें एक कोसाइन साइट होते हैं। क्या होते हैं, कोसाइन साइट होते हैं। उस कोसाइन साइट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हम लोग कोसाइन साइट को ही बोलते हैं कॉस्मिड। क्या बोलते हैं, कॉस्मिड। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, क्या है, कॉस्मिड वेक्टर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इट क्लोन डीएनए फ्रैगमेंट, इट्स क्लोन डीएनए फ्रैगमेंट अप टू याद रखिएगा 45 kb किलो बेस पेयर। तो 45 किलो बेस पेयर का ये क्या करता है, ये क्लोन करता है, याद रखना है ऐसे से। नेक्स्ट है जिसका नाम है, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल बैक क्रोमोसोम। अब ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या करता है, इसमें क्या करता है कि इसमें प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, बैक contain replication and maintenance of F factor, contain replication and maintenance of F factor। F factor का मतलब fertility factor, fertility इसको बोलते हैं fertility, F factor fertility factor। अब ये यहाँ पे रहते हैं, अब ये कितने जीन्स को ले सकते हैं, करीब 300 कितने कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं, इसमें ये दें एक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, एक्ट एज ए सेलेक्टिव मार्कर एंड क्लोनिंग साइट, एक्ट्स एज ए, यहाँ पे एक्ट्स एज ए
सेलेक्टिव मार्कर हम पढ़ा चुके हैं, मार्कर एंड क्लोरिंग साइट। क्लोरिंग साइट इसमें कुछ करते हैं करीब करीब आपके 300 से 350 किलो बेस पेयर का, ये ठीक है, 300 से ये क्या करता है, एकोमोडेट अप टू कितना ये कर सकता है, क्लोनिंग कर सकता है, जो ये आपका 300 टू 350 किलो बेस पेयर बीपी। ये तो याद रखिएगा केबीपी, वहां पर 50 किलो बेस पेयर, केबीपी का मतलब किलो बेस पेयर में आएगा ना, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इतने न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है ये दूसरा नाम है याक आर्टिफिशियल, दूसरा नाम है आप लोग देखेंगे, दूसरा नाम है यहां से याक दूसरा नाम है याक आर्टिफिशियल ठीक है, ईस्ट बोलते हैं, आर्टिफिशियल ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये क्या करते हैं कि ये कहाँ पर रहते हैं, ये आपके कुछ रीजन होते हैं, टेलोमेरिक सेगमेंट रीजन होते हैं, वहाँ पे रहते हैं। लिखिएगा कंटेंट टेलोमेरिक सेगमेंट, टेलोमेरिक सेगमेंट सेंट्रोमेयर अल्लाह नहीं कीजिए, ठीक है। यूज टू क्लोन डीएनए, यूज टू क्लोन डीएनए फ्रैगमेंट्स up to 1 Mbps 1 मेगा बेस पेयर्स MB 1 MBP, ठीक है, किलो से है, ये इतने को करते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं किसके बारे में आ जाते हैं, एक ये हो गया, उसके बाद हम लोग को ये आ गया, उसके बाद हम लोग आते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या है बैक्टीरियोफेज, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें बैक्टीरियोफेज जो है ये भी काम करता है, बैक्टीरियोफेज आप नाम सुने हैं बैक्टीरियोफेज। ऐसा वायरस है, ऐसा ये वायरस है, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस अगर मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज। अब समझ गए बैक्टीरियोफेज। अब ये क्या करते हैं, इसमें दो तरह के हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बैक्टीरियोफेज में एक लैम्डा फेज और दूसरा M30 फेज, इसमें दो तरह के हैं, ये लैम्डा फेज और दूसरा क्या है, पहला इसमें और दूसरा M13 फेज। अब देखिए लैम्डा फेज, ठीक है, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड जीनोम है। कैसा है ये, डबल स्टैंडर्ड जीनोम समझ रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड जीनोम। इसमें 48,514 बेस पेयर कितना होते हैं, बीपी बेस पेयर। इसमें 12 बेस पेयर अनपेयर्ड, 12 बेस पेयर अनपेयर्ड रहते हैं, पेयरिंग नहीं रहता है, 12 बेस अनपेयर।
स्टिकी एंड कॉल्ड, इसमें क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड कॉल्ड कॉस साइट। इसके स्टिकी इन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, स्टिकी एंड कॉल्ड कॉस साइट, कॉस साइट। तो ये याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे कॉस साइट बोलते हैं, ठीक है, कॉस साइट। यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे उसी तरह दूसरा ये बदल जाएगा, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। ये M35 कैसा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ देखा सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। टर्न इनटू डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, टर्न इनटू डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, इन होस्ट सेल, होस्ट सेल। अब होस्ट सेल इसका क्या रहेगा, इकोलाई। यहां पर जाकर डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। इसका जो सेगमेंट होते हैं करीब करीब होते हैं 230 किलो बेस पेयर अप टू, ठीक है, अप टू 230 नहीं 23 किलो KBP, ठीक है, अप टू 23 KBP, किलो बेस पेयर। ये तो ये बैक्टीरियोफेज हम लोग देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या आते हैं जिसका, ठीक है, एक नाम आता है फैजमिड, EF एक नाम रहेंगे यहाँ पे, ये फैजमिड, यहाँ पे दिखाइएगा, फैजमिड, 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 ठीक है। इसमें जो है ये बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, फेज एंड प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज मिलके क्या बनाते हैं, फैजमिड। ये देखिएगा। अब दूसरा क्या है इसमें देखेंगे, यूज्ड फॉर, ये यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर कैरिंग लार्ज सेगमेंट ऑफ DNA, लार्ज सेगमेंट्स ऑफ DNA के लार्ज सेगमेंट्स को हम लोग यूज करते हैं, लार्ज सेगमेंट्स बहुत ज्यादा, ठीक है। एक है नाम है EFG में देख लीजिएगा, क्या है, इसको बोलते हैं SV40, सिवियन वायरस SV40। ये भी कुछ करते हैं, ये वायरस है, ये क्या करते हैं, ये वायरस है, वायरस, ठीक है। यूज्ड इन फर्स्ट क्लोनिंग, यूज्ड इन फर्स्ट क्लोनिंग, फर्स्ट क्लोनिंग में इसको यूज़ किया गया था, पहला जो क्लोनिंग किए थे हम लोग, फर्स्ट क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट क्लोन करते हैं ना, एक एग्जैक्ट कॉपी जो बनाने में किया था, इसको यूज़ किया था कैरियर के रूप में, ठीक है। ये हो गया। और एक जो होते हैं EFGH, एक नाम इसके ट्रांसपोजोन का याद रखिएगा, ट्रांसपोजोन, ट्रांसपोजोन, ट्रांसपोजोन। ये क्या है, जंपिंग जीन, क्या है, इसको बोलते हैं जंपिंग जीन। ये चेंज करता है लोकस, चेंज द लोकस ऑफ जीन, लोकस, जीन का लोकस को चेंज करता है, इसको बोलते हैं। ये एक कॉमन मेन प्लाज्मिड है जिसका नाम है आपका, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से एक मेन प्लाज्मिड है जिसका नाम है, यहाँ पे दिखाइएगा, एक प्लाज्मिड का नाम है जिसका नाम है PBR, प्लाज्मिड का नाम है PBR 322। ये है, ये प्लाज्मिड ऐसे है, इस पे कुछ यूनिक फीचर्स है, ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं इसमें, ठीक है।
यहाँ पे इसके कुछ रीजन है जिसको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट। दूसरा कुछ है यहाँ पे इसके सेलेक्टिव मार्कर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेलेक्टिव मार्कर्स। कुछ होते हैं ओराई रीजन, ORI रीजन होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए बना ली इसके। तो पहला है इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहला क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन समझ रहे हैं, जहां पर रेप्लिकेशन होते हैं एक डीएनए से दूसरे। दूसरा जो होते हैं क्या होते हैं? रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट। और रिकॉग्निशन साइट में क्या होते हैं? आप नाम है इको आर आई, हिंट टू, इस तरह से है इको आर आई, हिंट टू। ठीक है। रिकॉग्निशन साइट में इसको बोलते हैं क्लोनिंग साइट। इसको क्या नाम देते हैं? इसका नाम क्या है? क्लोनिंग साइट। और एक होते हैं नाम होते हैं सेलेक्टिव मार्कर्स। ठीक है, इसमें सेलेक्टिव मार्कर्स। तीसरा होता है सेलेक्टिव मार्कर। सेलेक्टिव मार्कर्स में दो तरह के जीन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो ये आपके होते हैं। इसके जो साइज होते हैं, साइज शुड बी स्मॉल। एक टर्म होते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसमें क्या करते हैं? कुछ जो जीन्स होते हैं, जो सेलेक्टिव मार्कर्स होते हैं, उसमें जो जीन्स को होते हैं जीन्स, सो एक्टिवेशन, सो इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन to activate few drug resistant gene, drug resistant gene is called, ये क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये सब है आपके, ये है आर एम्पिसिलिन, ये आर टेट्रासाइक्लिन। तो ये सब ऐसे से ये है आपके जो मार है, इसका नाम है PBR 312। एक आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। एक क्या आता है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बनाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये इस सब मार्कर्स हैं। तो ये सब पूरा आपके कैरियर है, ये सब करते हैं। उसमें से मेन आपका प्लाज्मिड PBR के बारे में पढ़ने हैं। तो PBR का सेलेक्टिव मार्कर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, रिकॉग्निशन साइट्स, सेलेक्टिव मार्कर में RMPs एंड साइज शुड भी क्या होते हैं? इसके बहुत स्मॉल होना चाहिए, साइज शुड बी स्मॉल। ये पूरी आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और तीसरा जो होते हैं, थर्ड जो होते हैं, जिसका नाम है थर्ड C जो नाम है, पहला, दूसरा, तीसरा, कॉम्पिटेंट होस्ट। ये जो कॉम्पिटेंट होस्ट है, यह क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, मेनली बैक्टीरिया होता है। इसमें क्या करते हैं? ये इसमें आके जो कैरियर्स, ये क्या करते हैं? इनपुट कर देते हैं। क्या करते हैं? मान लो ये वेक्टर है, तो वेक्टर क्या करता है? इसमें आके डाल कर देते हैं। तो ये प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड कंटेन फॉरेन जीन। तो ये क्या है? ये पूरी हो गया। क्या है ये क्या है बोलेंगे? कॉम्पिटेंट होस्ट। ये कॉम्पिटेंट होस्ट है, कॉम्पिटेंट होस्ट। तो तीनों चीज़ आपको हम बता दिए कि आपको कॉम्पिटेंट होस्ट क्या है। तो बैक्टीरिया इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ये प्रोसेस को जिसके लिए करेगा, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है?
इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये पूरी एक वेक्टर्स और कंप्लीट होस्ट के बारे में हमने बता दिया है। अगला बार हम लोग टेक्नोलॉजी और भी देखेंगे। चलिए यही तक रखते हैं। थैंक यू।